दोस्तों, आप कैसे हो? उम्मीद है आप अच्छे से होंगे, स्वस्थ होंगे व खुश होंगे। दोस्तों, यह एक मैंने वीडियो बनाई है, कृपया इसको आप देखिए, लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, शेयर करिए और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे कि आगे की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ये राजा हरि सिंह का निवास है, उसकी एंट्री है। हमने कभी गाड़ियाँ लागू करते थे। भाई साहब, ये महल है। ये राजा हरि सिंह का बंगला है, राजमहल। ये अमर महल है, म्यूजियम एंड लाइब्रेरी है, इनॉग्रेटेड बाई श्रीमती इंदिरा गांधी, प्राइम मिनिस्टर 13 अप्रैल 1975 के अंदर इसका इनॉग्रेशन हुआ है। इसके बगल में बहुत सुंदर पार्क बना रखा है। हाँ, की तो जरूरत ही नहीं है। हाँ, ये हमारी जम्मू कश्मीर रियासत इतनी बड़ी थी जी। 47 से पहले। ये पैलेस जो है राजा किन का है? राजा पैलेस हाँ, राजा अमर सिंह, अच्छा, राजा अमर महल। अमर महल के नाम से है। किस राजा के? अच्छा, ओके। तो ये महाराजा गुलाब सिंह जी ने हाँ, जम्मू बहादुरी से लिया है। कश्मीर को 75 लाख रुपए से खरीदा है अच्छा, और लद्दाख गिलगित लड़ाइयाँ लड़के एक रियासत बनाई, जिसकी सरहदें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, चाइना और रशिया तक पहुँचाई। 83,000 वर्ग मील एरिया था। अब 42 से भी कम रह गया। अब ये इतनी सी रियासत रह गई। अच्छा। जी ये है 1846 हाँ के अंदर का जम्मू कश्मीर राज्य की स्थापना हुई है। बहुत पुराना है जी। अच्छा, आगे क्या है? ये
ये है जम्मू के पास एक जगह है अखनूर, हाँ जी। वहाँ एक ग्राम है अंबारान। अच्छा तो यहाँ ये खुदाई में अच्छा। महात्मा गौतम बुद्ध के टाइम से ये चीज़ें मिली हैं। तो यहाँ पर गौतम बुद्ध का भी हाँ जी। उपस्थिति रही है। ये सारी गौतम बुद्ध के खुदाई में मिली हैं चीज़ें जम्मू कश्मीर में। अच्छा गुड। तो ये डोगरा वंश आ गया। हाँ, यहाँ पे तवी के उस पार जी फोर्ट है, बहू फोर्ट। हाँ तो वहाँ वो दो भाई थे, हाँ जी। जम्बू लोचन और बहु लोचन। जी सर। तो जो बड़ा भाई था वो जम्बू बहु लोचन था, हाँ। उसका शासन था जी उसका छोटा भाई है वो इस साइड में आया शिकार खेलने। ओके। उसने देखा कि एक तालाब में शेर और बकरी इकट्ठे पानी पी रहे। हाँ ये तालाब में है। हाँ, तो उसको बड़ा चंबा हुआ, उसने अपने नाम से जम्बू शहर बसा दिया, जो अच्छा। बाद में बिगड़ते बिगड़ते जम्मू बन गया। अच्छा बिगड़ते बिगड़ते जम्मू बन गया, जम्मू शहर बना दिया था हाँ उन्होंने। जी, हाँ जी। तो ये ओके। उसके शासनकाल में ऐसे सिक्के थे। अच्छा जी, ये उनका किला है। ये राजा जो बहु लोचन था बड़ा भाई, उसका हाँ। किला है वहाँ, उसकी राजधानी उधर थी। अच्छा तो ये महाराजा गुलाब सिंह हैं, अच्छा कि अपने बेटे को जीते जी राज तिलक दे रहे हैं। बोले कि आप राजा हो, मैं प्रजा हूँ, जो आप करोगे मुझे मंजूर। अच्छा उन्होंने अपने जीते जीती पूरा साम्राज्य अपने बेटे को दे दिया। क्या नाम है बेटे का? महाराजा रणवीर सिंह। महाराजा रणजीत सिंह साहब। रणवीर सिंह। हाँ जी। ओके। इनके नाम से रामेश्वर टेम्पल है। अच्छा जम्मू में जितने भी मंदिर हैं, और यहाँ का जो लॉ है रणवीर फैमिली कोड, जी और 6 महीने राजधानी जम्मू, 6 महीने कश्मीर जी के टाइम से चलती आ रही थी। जी। अब हम ड्यूटी में आ गए हैं। अच्छा तो वो सब इनके कानून वगैरह सब खत्म हो गए। ओके। नेक्स्ट है महाराजा गुलाब सिंह साहब। ये महाराजा गुलाब सिंह हैं। महाराजा गुलाब सिंह, ध्यान सिंह, सुचेत सिंह, ये तीनों भाई थे, जो महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब, उनके दरबार में सिपाही भर्ती हो गए जी और सिपाही से बहादुरी करते करते जरनैली तक पहुँचे जी और बहादुरियाँ की, तो उन्होंने खुश होकर तीनों को महाराजा बनाया। जी यहाँ पर ये दरिया के नाव है जी उसके ऊपर किला है। जी ये अखनूर जगह है, या पोता घाट है जी। वहाँ पर महाराजा रणजीत सिंह महाराजा गुलाब सिंह जी को अपने हाथों से राज तिलक दे रहे हैं। अच्छा ये राज तिलक दे रहे हैं। हाँ, महाराजा रणजीत सिंह, रणजीत सिंह, महाराजा रणजीत सिंह शेरे पंजाब। शेरे पंजाब जो हैं। हाँ जी। महाराजा गुलाब सिंह जी को जम्मू का राज मिला। हाँ हाँ। तो इनके एक भाई थे ध्यान सिंह, उनको पूंछ। अच्छा और एक भाई और थे छोटे, उनका नाम था जी सुचेत सिंह। मिस्टर सुचेत सिंह, शकेत सिंह, सुचेत सकेत सिंह। अच्छा सुचेत अच्छा सुकेत सिंह। अच्छा सुचेत सिंह था वो, उन्होंने उनको सुचेतगढ़ और चौधरी के नाम से वो जो बॉर्डर है बॉर्डर वो उन्हीं के नाम वो से उन्हीं के नाम से है। सुचेतगढ़। ये किनकी फोटो है? महाराजा गुलाब सिंह। अच्छा ये फोटो है महाराजा गुलाब सिंह साहब की। हाँ, तो ये तीनों जब तक इनके साथ रहे तो इनकी विजय होती रही। जी। जैसे इन्होंने छोड़ा तो महाराजा रणजीत सिंह का स्वर्गवास हो गया। ओहो। तो उनके जो बेटे थे दलीप सिंह जी। तो उनके ऊपर अंग्रेज़ों ने हमला कर दिया और जी। उनकी हार हो गई। ओहो। अंग्रेज़ों ने बोला कि 75 लाख रुपया दो या कश्मीर। उस समय उनके खजाने खाली थे। तो महाराजा गुलाब सिंह ने कहा कि जम्मू के साथ कश्मीर लगता है, अगर आप कहें तो 75 लाख रुपया हम देते हैं। जी हाँ। वो मान गए। इन्होंने 75 लाख रुपये से कश्मीर को कश्मीरियों के समेत खरीद लिया। अच्छा। फिर लद्दाख गिलगित लड़ाइयाँ लड़के एक रियासत बनाई, जिसकी सरहदें अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, चाइना और रशिया तक पहुँचाई। जी तो इनके जनरल थे जोरावर सिंह जी। अच्छा जोरावर सिंह काफ़ी नाम सुना, बहुत प्रचलित थे। ये पहले ये जनरल थे ना महाराजा रणजीत सिंह के, और महाराजा गुलाब सिंह के जनरल थे जोरावर सिंह। जी जी। तो ये गिलगित बल्चिस्तान में शहीद हो गए। जी ये स्कार्दो के लिए हाँ, अगर ये वहाँ शहीद नहीं होते तो आज जो चाइना का कैलाश पर्वत है वो भी इंडिया में होता। जी जी जी। तो ये इनका किला है लेह में, आर्मी एरिया के अंडर। ये है किला। आर्मी एरिया के अंडर एक किला है। ओके देखिए किला, एक फोटो। ओके और यहाँ के बारे में थोड़ा सा। अच्छा ओके। तो ये इस म्यूजियम
इस महल में महारानी तारा देवी डॉक्टर करण सिंह जी की मदर रहती थी। हाँ हाँ, तो इसी में? हाँ, इसी महल में। ओके। तो आगे बिल्डिंग है, अब वो होटल बन गया है। हाँ हाँ, वो सिंपल सी कोठी थी। जी जी। तो महाराजा होते हुए उन्होंने महल छोड़ दिए थे, ओके। वो उसमें रहते थे। और नीचे राजभवन है, वहाँ पर युवराज करण सिंह रहते थे। जी जी तो जब डॉक्टर करण सिंह, इनके जो पुराने पैलेस जी उन्होंने वो गवर्नमेंट को दे दिए, जम्मू में भी कश्मीर में भी। जी जी यहाँ भी अलग पैलेस बनाई, वहाँ भी अलग पैलेस जी बनाई। जी तो जब डॉक्टर करण सिंह जी के माता पिता स्वर्गवास हो गए, जी। तो डॉक्टर करण सिंह जी ने ये महल अपने माता पिता के नाम पे ट्रस्ट को डोनेट कर दिया 1975 में। अच्छा इसकी ओपनिंग हुई इंदिरा गांधी द्वारा। अच्छा। तो ये इंदिरा जी हैं, जी हाँ ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, हाँ, हाँ। बेगम अब्दुल्ला, हाँ, हाँ। बीच में अलकेजा गवर्नर, जी। डॉक्टर करण सिंह जी इनकी महारानी। जी 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 जो उनके पास अपना पर्सनल था वो उन्होंने दिया। तो नीचे म्यूजियम में, ऊपर 2 मंजिल लाइब्रेरी है। जी 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 जी। तो आइए, बहुत अच्छा है। तो ये महाराजा रणवीर सिंह, महाराजा गुलाब सिंह के बेटे, इन्होंने जम्मू में जितने भी मंदिर हैं जो भी इनका बनाया हुआ चल रहा है। अच्छा, ये इनके है आगे, रणबीर सिंह। ओके। फिर इनके आगे 3 बेटे हैं। एक जम्मू में RS पुरा वगैरह हाँ इन्हीं जी। के नाम पे है। जी तो इनके आगे बेटे हुए प्रताप सिंह। जी तो ये सबसे बड़े थे, इनको महाराजा बना दिया। जी तो प्रताप सिंह जी के शासनकाल में जम्मू में, जी कश्मीर में रेशमगर कारखाने, एजुकेशन वगैरह ये सब उन्होंने, उनकी देन है। अच्छा, मुबारक मंडी ये कहाँ हुई? ये इनके ओल्ड पैलेस है ना, अच्छा, पुराने ये। घर यही है ना जो गवर्नमेंट को दे दी है जम्मू अच्छा में भी, अच्छा, ये ओल्ड पैलेस कश्मीर है। में भी। इसमें पहले दरबार लगता था ना, अच्छा, इनमें दरबार लगता था जो अब? फिर दरबार के बाद बन गया सेक्रेटेरिएट। ओके। गवर्नमेंट ने अब नया सेक्रेटेरिएट बनाया, तो इसमें फिर हाई कोर्ट है। हाई कोर्ट अब उन्होंने नया बनाया। तो ये किस जगह पर है? एक तो रघुनाथ मंदिर तो जम्मू में के ऊपर है। हाँ, वहीं से हाँ जी, हम लोग आ रहे हैं, वहीं पर है ये मंदिर। हाँ, ये मंदिर है। इसके साथ ही ये शिव, रघुनाथ मंदिर जी। ये शिव मंदिर है ऊपर। हाँ जी, शिव मंदिर है। ये ओहो। तो ऐसे ही परमंडल, उत्तरवैनी, वो सब। और ये मुबारक मंडी है, हाँ जी, ये भी वहीं है? ये भी इसी पास में ही है इधर। अच्छा। ये महाराजा प्रताप सिंह जी ने अपने शासनकाल में इतना काम किए हैं। अच्छा, ये है महाराजा प्रताप सिंह का लेखा जोखा जी। महाराजा प्रताप सिंह, ये इनके दरबार। दरबारी हैं सारे। गुड। तो ये जम्मू के 3 खिते हैं। जब शादियाँ होती हैं तो लेडीज लोग ऐसा ड्रेस पहनती हैं। अच्छा। ये लद्दाखी ड्रेस है। ये लद्दाखी है। हाँ, ये नीचे लिखा होता है। हाँ। ये 2 डोगरा कल्चर है हमारा बीच वाला। ये है लद्दाखी ड्रेस। तो यहाँ की जो महिलाएं हैं हाँ, वो ऐसे। वो सब यही ड्रेस पहनती हैं। हाँ, शादी में। और ये दूसरी वाली जो है? ये डोगरा ड्रेस, जम्मू वालों को डोगरा बोलते हैं। अच्छा, जम्मू। ये डोगरा कल्चर है दोनों। अच्छा। बीच में है ये, लास्ट में कश्मीरी कल्चर है। ये कश्मीरी लेडीज ऐसा पहनती हैं। ये हो गया डोगरा। डोगरा ये बीच में आ गया। इनकी बोली सब कुछ अलग, बोलियाँ अलग है ना? सब कुछ, खाना पीना भी अलग है ना। जी जी जी। लद्दाखियों का अलग है, कश्मीरी खाना अलग है, डोगरा का खाना अलग है। तो ये लद्दाख का एरिया चाइना में कैसे चला गया वो? चाइना तो फिर वो पंडित जवाहरलाल जी को पूछिए ना। ओहो, अच्छा। उनके समय से ये चलता आ रहा है। इसमें फिर हिंदुस्तान, पाकिस्तान, गुजरात, बांग्लादेश वगैरह, जी हाँ। हमारा ही हिस्सा था ना वो। जी हाँ, जी हाँ। इसको महाराजा गुलाब सिंह जी ने तलवार के ऊपर बनाया था। जी हाँ। उस समय जहाज नहीं थी दोनों। तो ये महाराजा रणवीर सिंह के बड़े बेटे थे, वो प्रताप सिंह, उनको महाराजा बना दिया। ये दोनों भाई हैं, राजा अमर सिंह और राजा राम सिंह। ये राजा अमर सिंह, अमर सिंह, तो अमर सिंह जी को भद्रवाह डोडा जंगीर दे दी गई। ये पूरी जागीर उनको दे दी। हाँ, भद्रवाह डोडा। तो राजा राम सिंह को उधमपुर के पास एक जगह है रामनगर, जी। तो उनको वहाँ जंगीर दे दी।
तो ये राजा राम सिंह का महल है उधमपुर में, रामनगर में, शीश महल। शीश महल ये उनके दूसरे बेटे हैं, तीसरे हैं ये तीसरे बेटे हैं राजा राम सिंह। इनका रामनगर है उधमपुर के पास एक जगह है, इनको रामनगर दे दिया। जहांगीर है इनका, उधर शीश महल है वो। जी जी, ये राम महल उनको दे दिया और ये शीश महल हाँ जी, रामनगर में, रामनगर में है। और ये राजा अमर सिंह का महल है जहाँ आप खड़े हैं। और जहाँ पर हम खड़े हैं इस समय, ये जो फोटो है राजा अमर सिंह का राजा महल है। अमर महल के नाम से फेमस है ये। ओके, तो तीनों भाइयों के घर जो संतान है, राजा अमर सिंह के घर महाराजा हरि सिंह पैदा हुए। अच्छा, ये तीन भाई थे, राजा अमर सिंह, राम सिंह, अमर सिंह, राम सिंह प्रताप सिंह। और प्रताप सिंह। और तीनों के घर जो संतान है, राजा अमर सिंह के घर महाराजा हरि सिंह पैदा हुए। अच्छा, इनके घर महाराजा हरि सिंह पैदा हुए। महाराजा हरि सिंह को ब्रिटिश गवर्नमेंट खूबसूरती का 1 लाख रुपया इनाम दिया करती थी। कौन सी गवर्नमेंट? ब्रिटिश। जब गो कॉन्फ्रेंस हुई तो पहला महाराजा ने इंग्लैंड में जाकर बोला हाँ। कि हिंदुस्तान को आज़ादी का हक मिलना चाहिए। अच्छा, कोई भी महाराजा अपनी रियासत हिंदुस्तान के साथ नहीं मिलाना चाहता था। हाँ हाँ फिर जहाँ बाल विवाह होते थे वो उन्होंने बंद किए। जी, छूतछात ही हरिजनों के लिए मंदिर खोल दिए। अच्छा इनके जो राजगुरु थे वो 2 भाई थे। जी, वो नाराज होने लगे तो उन्होंने कहा कि मैं राजगुरु जरूर हो, फिर महाराजा मैं हूँ जी, तो ये मेरा हुक्म है। तो एक ने हुक्म का पालन किया, एक रियासत छोड़कर बाहर चले गए। जी, फिर इन्होंने कहा कि मेरा कोई मजहब है वो है इंसाफ करना। तो इनकी आर्मी में हर प्रकार के अफसर थे, हिंदू, मुस्लिम, सिख। जी, इन्होंने सभी को अपने नेतृत्व दिया। हाँ जी, तो ये इनकी महारानी तारा देवी जी हैं। तारा देवी जी इनकी महारानी जी हैं। जब लगाते हुए तो इन्होंने महारानी होते हुए हरिजन कन्या पूजन की। अच्छा कांग्रेस ने बाद में दिया है। अच्छा, ओके, तो इनके बेटे हुए हाँ, डॉक्टर करण सिंह जी। इनके बेटे हैं महारानी तारा देवी जी के बेटे हैं युवराज करण सिंह। युवराज करण सिंह। जी युवराज। ये युवराज करण सिंह हैं, ये इनके बेटे हुए। हाँ जी। ये 9 मार्च 1931 पेरिस फ्रांस में पैदा हुए, कानपुर शहर में। अच्छा, ये ऊपर लिखा है। इनकी मदर हैं, फादर है। ये महाराजा हरि सिंह, महारानी बेबी युवराज करण सिंह जी। फिर ऐसे बड़े हुए, ऐसे ऐसे। ये जम्मू में एक सिटी चौक जगह है जी, ये बग्गी में बैठकर प्रिंस इसमें बैठकर मंदिर में जा रहे हैं। जी, जी। रघुनाथ मंदिर में। ये हमारी जो ट्रेन है जम्मू से सियालकोट होके जाती थी 47 से पहले। जी, तो प्रिंस इसमें बैठकर जा रहे हैं। यहाँ डॉक्टर करण सिंह जी जम्मू कश्मीर के सदर रियासत, और यहाँ 56 में गवर्नर बन गए। गवर्नर एंड राज प्रमुख सम्मेलन 1956 में। अच्छा, और यहाँ पर हैं मुख्य सचिव घोषणा पढ़ते हुए। हाँ जी, यहाँ ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला प्राइम मिनिस्टर जी, और डॉक्टर करण सिंह जी सदर रियासत। ये 2 फोटो किनकी हैं? ये सब डॉक्टर करण सिंह जी के बचपन है ना ये सारे। अच्छा, ये डॉक्टर करण सिंह जी का बचपन है। ये युवराज, उस समय युवराज थे। युवराज थे। ये बग्गी में बैठकर जा रहे हैं ना मंदिर में। ये सारा ये ट्रेन में ये ऐसी गाड़ियाँ थी फिर जी, उस टाइम पे। अच्छा, और ये बग्गी में बैठ के रघुनाथ मंदिर में जा रहे थे। रघुनाथ मंदिर जगह है वहाँ चौक में। जी जी जी, बहुत अच्छी, बाकी इस साइड में आपको बढ़िया लगेगी। थैंक यू। यहाँ बैठना मना। देखिए, मैं यहाँ मिस्टर करण सिंह जी से मिला हूँ। जी, उन्होंने मैं आता हूँ, दिल्ली में भी आता हूँ। दिल्ली में भी आते हैं, और इन्होंने संग्रहालय के बारे में जो जानकारियाँ आपको पहुँचाई हैं वो इन्हीं के मार्फत तुम्हारे वहाँ आप तक हम पहुँचा रहे हैं। कि वैसे दिल्ली इनका आना जाना रहता है, जी, और काफ़ी नॉलेज इनको कश्मीर के बारे में भी है, दिल्ली के बारे में भी है। तो इन्होंने अपनी प्रतिभा के हिसाब से हमें बहुत कुछ बताने का प्रयास किया। अंत में मैं ये पूछना चाहता हूँ, ये फ़ोटो प्यारे से बच्चे की किसकी है? ये युवराज करण सिंह जी। अच्छा, ये भी युवराज करण सिंह जी हैं। युवराज थे।
अच्छा, ये भी युवराज करण सिंह जी की फ़ोटो है, पे लिखा है नीचे लिखी है, जो हम नहीं दे पा रहे हैं। इस वीडियो के माध्यम से मेरा प्रयास है कि सभी को जम्मू एंड कश्मीर के बारे में थोड़ा बहुत तो पता रहेगा, मोटी मोटी बातें। अभी मैं आगे जारी रखता हूँ दूसरे रूम के कवर करते समय। डॉक्टर करण सिंह जी की हिस्ट्री है यहाँ ये है डॉक्टर करण सिंह जी अभी लेटेस्ट फोटो हाँ, है। दिल्ली में चाणक्यपुर, 90 प्लस से हाँ चाणक्यपुरी में रहते हैं। ये डॉक्टर करण सिंह जी के 3 बच्चे हैं, 2 बेटे हैं, 1 बेटी है। 2 बेटे कौन से हैं? ये 2 बेटे। एक ये बेटा है, ग्वालियर की मैडम तो क्या हाँ है ना, ग्वालियर। ये सिंधिया जी की सिस्टर। हाँ इनका नाम है महाराज कुमार अजात शत्रु सिंह, अजात शत्रु सिंह, कुरबानी ऋतु सिंह, है ना कुंवर। ये युवराज चित्रगंधा सिंह हैं, इनके दूसरे बेटे हैं। और युवराज विक्रमादित्य सिंह, ये उनके दूसरे बेटे हैं। ये उस समय हिरन की फ़ोटो यहाँ पर चस्पा की गई है। उस समय शिकार के बहुत शौकीन हुआ करते थे। उनकी पुस्तकें का मैट्रिकुलस का सर्टिफिकेट आप देखिए। ये सब चीज़ें जो हैं देखने वाली हैं। ये एलुमनी थे ITBHU। IT ये बाला सिंह का भी रीजन है सर। ये बुक्स वगैरह जो लिखी हैं जी, ये डॉक्टर ये राजकुमारी ज्योत्सना सिंह हैं। ये बेटी है डॉक्टर करण सिंह जी की बड़ी बेटी। बड़ी बेटी हैं। हाँ ओके, उनकी शादी जोधपुर राजस्थान में। अच्छा हाँ रहते ये लोग दिल्ली में ही। अच्छा, राजकुमारी ज्योत्सना सिंह। हाँ ओके, ये हैं महाराजा हरि सिंह, महारानी तारा देवी, डॉक्टर करण सिंह महाराजा हरि सिंह, महारानी तारा देवी और बेटा डॉक्टर करण सिंह। बेटा डॉक्टर करण सिंह। देखिए, ये करण सिंह जी को ये पद्म विभूषण मिला है। पद्म विभूषण मिला है। और देखिए, पद्म विभूषण। अब ग्वालियर से मैं मध्य प्रदेश ही हूँ। आपका मध्य प्रदेश बहुत अच्छा है। युवराज सिंह को हमने बना दिया तो मैं हूँ एक्चुअली ना जुदेव जी, जो उनके बुआ जी की शादी हुई थी ना, जुदेव जशपुर राज परिवार, मैं वहाँ से आया। कल अजय जी से मुलाकात हुई थी, जो अमृत ट्रस्ट के चेयर प्रेसिडेंट एडवोकेट साहब से। कल उन्हीं के साथ था। ये अपनी ये महारानी की हुई ना, ये डॉक्टर करण सिंह। नहीं करण सिंह जी की वाइफ, ये अपने नेपाल की हाँ राणा वंश वाली। हाँ हमारे पूर्वज जो थे ना, वो अलवर राजघराने के महामंत्री थे, इसीलिए मैं राजपुर को काफी जानता हूँ। An ambassador to the United States of America with George W. Bush and Bill Clinton. ये बोले आप हाँ डॉक्टर करण सिंह है, महाराजा हरि सिंह के दिल और ये जाके करण सिंह जी की यूनिवर्सिटी की डिग्री। हाँ ये डॉक्टर करण सिंह जी की ही हिस्ट्री है यहाँ पे इस गैलरी में।
ये गिफ्ट इनको मिले हैं डॉक्टर करण सिंह। ये डॉक्टर करण सिंह जी ने ही अपनी पूरी हिस्ट्री लगाई है। ये सेंट्रल मिनिस्टर भी रहे हैं कांग्रेस पार्टी की काफ़ी देर का। इनको ये गिफ्ट वगैरह मिले हैं। काशी हिंदू विश्वविद्यालय से शताब्दी वर्ष 2015 से 16 का इन्होंने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का शील्ड इनको मिला है। क्योंकि आपको पता ही है कि संस्कृत के विद्वान भी हैं, तो 15th वर्ल्ड संस्कृत कॉन्फ्रेंस न्यू दिल्ली में जो हुई थी 5 से 10 जनवरी 2012 में, उसमें इनको ये शील्ड दे के सम्मानित किया गया। थोड़ी फ़ोटो धुंधली हो सकती हैं क्योंकि शोकेस में है, लाइट का रिफ्रैक्शन भी आ रहा है। फ्रेंड्स ऑफ लिबरेशन वार ऑनर। देखा आपने? वो बाहर होता है। डॉक्टर करण सिंह के साथ में धर्म गुरु दलाई लामा और डॉक्टर करण सिंह रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन के साथ डॉक्टर करण सिंह जॉर्ज बुश SW बुश के साथ ये है डॉक्टर करण सिंह महारानी एलिजाबेथ के साथ उनका फोटोग्राफ। ये बाला सिंह का भी रियल है, शिकार की है ये नहीं, ये शिकार की है ना महाराजा हरि सिंह जी के टाइम, इनको केमिकल लगाया है। एक वो भी है पीछे भी है। ये उससे जुड़ी यादगार है। बेल्जियम अवार्ड से इनको नवाजा गया। Community coin on completing 25th year throne by King वीरेंद्र बिंकम, शायद 2028 से 2053। पद्म विभूषण, पद्म विभूषण से भी नवाजा गया है। नेशन रिलीजन किंग, उसकी डिग्री से सम्मानित किया गया है। डॉक्टर करण सिंह को उनकी डिग्री दी। उस समय के ये सिक्के हैं, कॉइन्स हैं, अवार्ड्स हैं।
ये रहा करण सिंह जी के कमरे का पूरा अवलोकन। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। थैंक यू। अब मैं यहाँ जो बाहर का एरिया है उसकी देख रेख श्री बलदेव सिंह बिहारी लाल और श्री बिहारी लाल जी से कराता हूँ। सर निवेदन करता हूँ थोड़ा यहाँ बाहर बताइए, बाहर क्या लगा हुआ है? महाराजा स्वीट, इसमें जो है डिटेल दे रखी है, आप पढ़िए। मैं इसको क्लोजअप में दे देता हूँ। जो इंग्लिश में जानते हो इंग्लिश में पढ़ें, और जो हिंदी में पढ़ना चाहें वो हिंदी में, और यहाँ पर उर्दू में भी दे रखा है। ये इन्होंने यहाँ का प्लान दे रखा है, फर्स्ट फ्लोर का प्लान। मुझे इसके बारे में जानकारी दी, ये क्या चीज़ है? ये हार्स है जी, हार्स घोड़ा। हॉर्स है, महाराज जी का। ये काठी इस पर बैठते थे। इस पे बैठते थे। और घोड़ा कहाँ बैठता था? घोड़ा ये है, हो गया घोड़ा। घोड़ा, अच्छा अच्छा, खेल का इनको खिलौना है। खिलौना। महाराजा कौन से महाराजा का है ये? करण सिंह। अच्छा, महाराजा करण सिंह जी का सेल्फ स्टाइल्ड घोड़ा, जिसको बच्चे आजकल खिलौना बोलते हैं। तो इस खिलौने को, घोड़ा रूपी खिलौने के ऊपर बैठ करके फील लेते थे घोड़े की। घोड़ा कैसे चल रहा है, घोड़े की फील लेते थे। एक्चुअली में ये है तो खिलौना ही। और इसमें जो ऊपर लगा हुआ है इसको क्या बोलते हैं? काठी बोलते हैं इसको। काठी। हाँ, ये कमर पे होती है घोड़े के। घोड़े की कमर पे होती है काठी। एक चमड़े की बनी हुई है, नीचे लकड़ी है, ऊपर चमड़ा है। आज भी बहुत हिफाजत से इसको रखी हुई है। देखिए कितने समय तक ये संजो के रख पाते हैं। ये बाहर का कॉरिडोर का इनका एरिया है। आपने चेयर के साथ ले लिया? नहीं, बताइए, वो भी बताइए। ये बाहर का दृश्य है इनका, छोटा पार्क है। देखिए यहाँ से कैसा लगता है। ये स्पेशल कमरा महाराणा तारा देवी के लिए खुला है वो ना। अच्छा, वो स्पेशल कमरे आपको जो दिख रहे हैं, ये महारानी तारा देवी जी का, महाराजा हरि सिंह जी की, और महाराजा हरि सिंह जी की जो मिसेस थी, पत्नी, उनका कमरा है, जिसको बंद करके संजो करके रखा हुआ है। आम पब्लिक के लिए वो नहीं खुला हुआ है। बाहर से देखिए, यहाँ पर नो एंट्री जोन है। घास से सुंदर तरीके से इसको आज भी पहले की ही तरह मेंटेन करके रखा हुआ है। नीचे वाला अंडरग्राउंड, और जो नीचे है अंडरग्राउंड, वो क्या है? ये भी उधर ही ऑफिस होता था महारानी का ऑफिस। नीचे आप ये देख रहे हैं, मैं आपको जूम करके दिखाऊं। ये यहाँ ये महारानी का
ऑफिस हुआ करता था। ये भी आम पब्लिक के लिए नहीं खुला हुआ है, वो नो एंट्री जोन है। और देखिए शाम के समय इसको लाइट से सुंदरता बढ़ाने के लिए लाइट जला दी जाती है। और ग्रीन पूरी घास ग्रीनरी है, अच्छा मेंटेन कर रखा है पार्क। ये घूमने फिरने के लिए जैसे पहले था बिल्कुल आज भी हूबहू वैसे ही मेंटेन हो रहा है। ऊपर की बिल्डिंगें देखिए, ईंटें देखिए, उसकी मेंटेनेंस, उसकी सफाई बहुत। कांगड़ा एचपी से लाई हिमाचल प्रदेश की कांगड़ा से, कांगड़ा डिस्ट्रिक्ट कांगड़ा। हाँ, ये क्या है? कारीगरी भी है और ये अच्छा। ब्रिक्स जो है ना ये लगे अच्छा। ईंटें ये वहाँ की इसे कांगड़ा हिमाचल प्रदेश हिमाचल प्रदेश के इसकी कारीगरी करी, कारीगरी की। कारीगरी और करी। ये स्टोन भी ये स्टोन के अंदर है और वहीं से आया हुआ था हिमाचल से। और आज भी देखिए बिल्कुल वैसे ही मेंटेन किया जा रहा है। इसको मेंटेनेंस पे बहुत ज़्यादा ध्यान दिया गया। बाहर जो कारीगरी करी है लकड़ी के अंदर है, लकड़ी के अंदर। आज भी आप देखिए बिल्कुल नया रूपी लग रही, नई लग रही है। मेंटेनेंस पूरी है क्योंकि समय काफ़ी हो गया इसको बने। अब मैं आपको अंदर का रूबरू कराता हूँ आपको मैं। हाँ, अब हम अंदर आए हैं। लद्दाख मुंबई ये बताइए, ये है महाराजा हरि सिंह जी का स्टैचू। देखना, महाराजा स्टोन पे तैयार है। हरि सिंह जी का स्टैचू है ना। ये महाराजा हरि सिंह जी थे जिन्होंने भारत पाकिस्तान के युद्ध के समय भारत के फेवर में जेल के कुछ जोड़ा जे के कूच के समय भारत में विलय के लिए लिख कर के दिया था। इनकी नेम प्लेट काफ़ी धुंधली सी है, फिर भी कोशिश करते हैं आप पढ़ पाओ। और पीछे इनका एम्बलम है, ये देखिए कितना खूबसूरत बना है। धर्म रघु कुलादर्श इनका मोटो था। ये उस समय राजा का मुकुट ऐसे होता था और इस तरह का उनका झंडा था। बहुत सुंदर देखिए, है ना, बहुत सुंदर। यहाँ महाराजा हरि सिंह अपने दरबार कैसे लगाते थे उसका अवलोकन करिए। महाराजा हरि सिंह महारानी तारा देवी भारत के अंतिम गवर्नर जनरल चक्रवर्ती राजगोपालाचारी जी के साथ में विचार विमर्श करते हुए, देखा, ये देखिए, उसके ऊपर महाराजा हरि सिंह महारानी तारा देवी लोगों के बीच मिलती हुई महारानी तारा देवी। ऊपर महाराजा हरि सिंह अपने दरबार में 1945 मुबारक मंडी जम्मू उसमें शरीक होते हुए, ये उसकी फ़ोटो है। बहुत दुर्लभ फ़ोटो है ये। दूसरा विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय की फ़ोटो है। ये देखिए, महाराजा हरि सिंह बाईं ओर से चौथे, उस समय के ब्रिटिश प्रधानमंत्री विंस्टन चर्चिल बाईं ओर से तीसरे, दूसरा विश्व युद्ध। बहुत कम। चलो चीयर ओके, 100 देखिए चेहरा आपको मैं दिखा रहा हूँ। कितना गोल्ड है जी, बताइए थोड़ा, कितना गोल्ड है? 120 केजी का। 120 केजी। 120 केजी। इसको क्या बोलते हैं चेयर को?
कुर्सी वो आसन बोल सकते हैं। सिंहासन गोल्ड का सिंहासन। गोल्ड का जो आसन है जिस पे महाराजा सिंहासन सिंहासन, महाराजा कौन बैठते थे इस पे? महाराजा हरि सिंह। महाराजा हरि सिंह जी का सिंहासन है ना, गोल्ड का है। देखिए मैं इसको और क्लोजअप करके आपको दिखाता हूँ। इतना सोने का सिंहासन आपने देखा नहीं होगा पहले, इसलिए भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है। आपका शुभ नाम? जसपाल सिंह। यशपाल सिंह जी। यहाँ पर यशपाल सिंह जी, थोड़ा नज़दीक आई, वहाँ लाइट आ रही है। हाँ, ये यशपाल सिंह जी हैं। इस रूम की देख रेख इनके पास है। ये हमें कुछ बता रहे हैं पब्लिक के लिए, बताइए। ये वाली पेंटिंग है 250-300 साल पुरानी पेंटिंग है, नल दमयंती की जी। 250-300 साल पुरानी है। हाँ, नल दमयंती की। नल के दरबार की शान। नल, नल क्या चीज़ है जी? जी प्रेम कहानी, नल दमयंती की प्रेम कहानी, हजारों साल पुरानी कहानी। हजारों साल जो प्रेम कहानी है 300 साल पुरानी पेंटिंग। नल की, ये उसकी चित्रकारी इस पे हुई है। नीचे ये पूरी कहानी है, ये 47 पेंटिंग है। ये 47 पेंटिंग्स हैं। ये उनकी पूरी कहानी यहाँ पर विंतान दर्शाएगी। देख कितना पुराना कागज़ है, आज भी संजो के रखा है। ये वाकई में देखने लायक जगह है। देखिए ये नया है, ये पुराना है। पुराना ये वाला है, ये नया है। ये नया है। ये पुराना है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये चित्र का ही बताया गया है। अच्छा, ये क्या चीज़ है? ये भी चित्र है। हाँ, ओके, ये भी पुराना है। ये भी। ये संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद नल की विजय वापसी का जो उत्सव हुआ था, उस पेंटिंग में उस समय के दृश्य को चित्र में दर्शाया गया है। ये देखिए, संपूर्ण पृथ्वी को जीतने के बाद ये चित्रकारी की गई है दमयंती के पिता राजा भीम के दरबार में नल का गुणगान करते गीतकार, नल का गुणगान करते हुए जब उन्होंने जीत लिया तो उसमें राजा को सारा श्रेय देते हुए उनका गुणगान करते हुए ये चित्र के अंदर चित्रकारी की गई है, दिखाया गया है। उस समय के खुशी के मौके को लोग कितने खुश थे। ठीक है, अब आप देखिए नेक्स्ट में, ये भी पुरानी चित्रकारी है, सीक्वेंस ड्राइंग है ये। ठीक है, ये देखिए, दमयंती झरोखे पर टंगे पर्दे को जरा सा उठाकर गीतकारों द्वारा नल की प्रशंसा में गाए गए गीतों को उत्साहपूर्वक सुनती हुई। देखिए, देखा, ये उत्साहपूर्वक कि महिलाएं उस समय झरोखों से देखती थी। वहाँ की परंपरा थी उस समय। महलों में, किलों में आप देखते हैं ना, झरोखे बने हुए हैं। बस एक में जल्दी जल्दी पूरा, चलो जी, ये लाइन में पूरी कवर कर लो। ये सारी चित्रकारी, टोटल कितने चित्रकार हैं जी? 47 हैं। मुख्य मैं आपको दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये फोटो है महाराजा हरि सिंह की 1895 से 1961। 1895 से 1961 के पीरियड की। देखिए, 1895 से 1961। ठीक है, ये किन की फोटो है? तारा देवी, महारानी तारा देवी। देखिए कितनी खूबसूरत थी फोटो, देख कितनी खूबसूरत थी। ये 1910 से 1967 के बीच की जो उनका एम्बलम था।
इधर आओ ये ये महारानी यशोराजे लक्ष्मी करण सिंह की वाइफ, किनकी? डॉक्टर करण सिंह जी की, राजा करण सिंह जी। करण सिंह जी की वाइफ हैं ये फोटो जो है देखिए 9 जनवरी 1937 से 24 मई 2009। अभी शायद नहीं है ये, इनका देहांत हो गया 24 मई 2009 को। ओके, अब हम देखते हैं डॉक्टर करण सिंह जी को। ये दिल्ली में अभी रहते हैं, चाणक्यपुरी में मालचा मार्ग पर। इनसे एक बार हमें मिलने का भी मौका मिला था एक सम्मेलन में। ये क्या चीज़ है? हाँ, ये देखिए महाराजा गुलाब सिंह जी, इन्होंने ईजाद किया जम्मू कश्मीर। जिन्होंने जो फाउंडर मेंबर हैं जम्मू एंड कश्मीर के 1792 से 1858 तक ये रहे, और इन्होंने जम्मू कश्मीर को आज़ाद किया, परचेज किया था अंग्रेज़ों से। कितने लाख में? 75 लाख 75। उस समय के 75 लाख में, समझे? उस समय के 75 लाख में। ये इनकी है तो जल्दी चलो, 12:30 बंद कर देते हैं। चलो कोई नहीं, चलो चलो आओ। रणवीर सिंह, प्रताप सिंह, प्रताप सिंह जी हैं। ये राम सिंह जी, इधर आ गए राजा अमर सिंह। राजा अमर सिंह जी। चलो आप ऊपर वाला असली कमरे में। यहाँ से अब हम महारानी के रूम की ओर सीढ़ियों से प्रस्थान करते हुए, देखिए तो उस समय की सीढ़ियाँ हैं, कंप्लीट लक्कड़ से बनी हुई हैं। परिवार के साथ डॉक्टर करण सिंह। करण सिंह की बचपन की फोटो। ये हम जैपनीज श्रीग्रास डोनेटेड बाय टेरिकोवाड़ा कोबे जापान। ये गैलरी है, महारानी के कमरे में जाते वक्त उनको इन मूर्तियों से, पेंटिंग से सजाया गया है। ये महारानी महारानी तारा देवी का तारा देवी जी का ये रूम है। ये उनकी पेंटिंग है महारानी की ना। इन्होंने खुद बनाई थी? नहीं, पेंटर ने बनाई है। महारानी तारा देवी जी ये की सरदार शोभा पेंटिंग सिंह है, हैं? सरदार शोभा सिंह की बनाई हुई पेंटिंग। सरदार शोभा सिंह जो पेंटर थे, उन्होंने इमेजिनेशन से पेंटिंग किया। उन्होंने इमेजिनेशन से 1962 के अंदर ये पेंटिंग बनाई है कि महारानी इस ड्रेस में पूजा वगैरह करती थी। ये पूजा का सामान, ये उन्हीं के पूजा का सामान नटराज हैं, पूजा का सामान है। ये देखिए पूजा का सामान महारानी के समय का।
ये देखिए चांदी का है। चांदी का है, दीप प्रज्वलित करने शंख है ना। ये सैंडलवुड से है, तिरुपति बालाजी। तिरुपति बालाजी ये सैंडलवुड की हैं। और ये महारानी को गिफ्ट मिला है। ये महारानी विक्टोरिया ने गिफ्ट दिया ये महारानी को। ये महारानी विक्टोरिया की फोटो है, उन्होंने ये महारानी को गिफ्ट दिया, गिफ्ट दिए थे। विक्टोरिया की। देखा विक्टोरिया का गिफ्ट। आपको और नज़दीक से दिखाता हूँ। महारानी विक्टोरिया ने, ये हेयर ब्रश है, ये शायद सिंदूरदानी है, ये बेड है, ये इनका बेड है। बेड के पाए चांदी के। ओहो, ये देखिए जी, बेड के पाँव चांदी के हैं। थोड़ा सा ऊपर करें जरा, दोनों पाँव दे। और ये पीकदान है चांदी का, चांदी का पीकदान। स्पेशल ये कमरा आपकी दिखाने के लिए। थोड़ा सा ऊपर करें, यहाँ से पावा दिखाएं। ये देखिए, देखा आपने, चांदी का है। और ये ऊपर उसी समय का ये चादर बिछा हुआ है। अंदर तकिया कैसा है वो देखिए जरा। ये बिस्तर है उनका, देखिए, ये देखिए, ये उनका तकिया था महारानी का। और ये उनके समय के ये कॉर्नर्स हैं। और ये पंखा देखिए, उसमें पंखा कैसा होता, पंखा, ये उस समय का पंखा। देखा आपने पंखा। ये कॉर्नर्स हैं। ये छोटी फोटो किसकी है बच्चे की? ये डॉक्टर करण। ये डॉक्टर करण सिंह बाल्यावस्था में उनकी छोटी फोटो। देखिए कितने खूबसूरत सजावट का सामान उनके रूम में जो रखा जाता था रानी के। ये नीचे क्या चाहिए थोड़ा बताइएगा। ये हाथी दांत से है। ये हाथी दांत का बना हुआ है सारा। ये महारानी की पेंटिंग। ओके, ये इमेजिनेशन से पेंटिंग। ये हाथी दांत के हैं। महारानी के ड्रेस में पूजा वगैरह करती थी। ये पूजा करती देखिए हाथी दांत का। थी। ये उनके सोफे थे। हिमाचल से थी। ये सोफे, टी पॉट, टी पॉट, उस समय की टेबल थी। ये शायद अखरोट की वुड की बनी हुई है। एक सोफा ये था, उन्हीं के समय का है। ये उनका ग्रामोफोन। जम्मू से है। ये काली माँ का मंदिर है ना ब्रिज के पास, उसका बना है। इसमें क्या रखा हुआ साहब? इसमें कलेक्शन है कि ये सीडी टाइप रखा है। अच्छा, सीडी पैक है, इसमें कलेक्शन है इनकी। ये सोने का नहीं पर ये चांदी का है। ठीक है। और ये नहीं, ये है 90+ सितार। ये कुछ इनको गिफ्ट में है। ये थोड़ा और बताइए क्या चाहिए? पियानो है ये? हाँ, ये पियानो है जी उनका, ये पियानो देखा वाली। कॉर्नर्स में महारानी की फोटो। टी सेट चांदी का है। चांदी का। और ये गोल्ड का बरकू और गोल्ड प्लेटेड फाइल है इसमें। ये चांदी का है।
कितने सौम्य चेहरा डॉक्टर करण सिंह जी का। म्यूजिक सिस्टम और ये इनका जो है रेडियो, देखिए रेडियो, कितना पुराना रेडियो। पर मैं ऊपर से भी आपको छत का दीदार करा दूं, छत कैसी दिखती है इनकी। शैंडलर देखिए, गोलाकार लिए हुए राजसी ठाट बाट को दिखाते हुए। उस समय के महलों में इस तरह की ही छतें बनाई जाती थी। ये देखिए इसका व्यू कितना अच्छा है झरोखे का। इस झरोखे के व्यूज़ को आप देखिए, एक साइड से यहाँ से देखिए और सामने से आप देखिए, ये इनके रानी के कमरे का व्यू है। मुझे उम्मीद है आपको पसंद आया होगा। देखिए ये उनकी महारानी की ड्रेसेस देखिए, काफ़ी क्लोजअप करके मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये ड्रेसेस थी उनकी, ये शनील के कपड़े में बनी हुई है। ये देखिए क्लोजअप करके दिखाऊं, शनील के कपड़े में बनी, फुल लेंथ है। ये उनके पर्सेस हैं, उनके शूज चप्पल हैं। ये कुछ ड्रेसेस, ये अम्ब्रेला है उनका, ड्रेसेस हैं, पर्स हैं, सैंडल वगैरह। और ये भी है रेडियो, ये देखिए कैमरा, वीडियो कैमरा है, इमरजेंसी लाइट वगैरह। शनील का राजसी सूट है महारानी का। ये देखिए देखा आपने, ये भी सूट हैं। उस समय का ऐसे ही रिवाज था। ये कुछ चित्र हैं, दीवार पे लगा रखे हैं। इनकी यादगार, जहाँ जहाँ घूमने गए होंगे वहाँ की यादगार रानी ने यहाँ संजो के रखी थी अपनी। देखिए उस समय ब्लैक एंड वाइट फोटो का समय था। इस फोटो को और मैं नज़दीक से दिखाऊं। ये उसी समय के कर्टन्स हैं। दोस्तों यह वीडियो मैंने अमर महल की बनाई है। ये J&K जम्मू के अंदर स्थित है। J&K राज्य की जो स्थापना है महाराजा गुलाब सिंह ने सन 1846 में की थी। उस समय J&K का कुल क्षेत्रफल 84,000 स्क्वायर माइल्स का था। उसके बाद महाराजा गुलाब सिंह के वंश के जो उत्तराधिकारी रहे
उन्होंने राज्य किया। इस महल का नाम है अमर महल, जिसे राजा करण सिंह ने 13 अप्रैल 1975 को म्यूज़ियम एवं लाइब्रेरी में तब्दील कर दिया था, आम आदमी के देखने के लिए। इस म्यूज़ियम एवं लाइब्रेरी का उद्घाटन भारत की तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी ने 13 अप्रैल 1975 को किया था। यहाँ आकर के पब्लिक इसका दीदार करती है। देश विदेश से भी लोग यहाँ पर आते हैं। दोस्तों, आप भी जब कभी जम्मू आएँ तो अपना अमर महल देखना ना भूलें। यह वीडियो J&K के इतिहास को समझने के लिए एक रोचक वीडियो बनी है। वीडियो देख कर के आप बताना ना भूलें यह वीडियो आपको कैसी लगी। कृपया वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें, ताकि आम पब्लिक भी J&K के इतिहास को अच्छे से जान पाए। नमस्कार।